देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के लोगों के लिए नेगड़िया टोल प्लाजा पर टोल फ्री करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने धरना दे दिया है। मुख्य रूप से नेगड़िया टोल के पास ही धरने पर बैठ गए हैं और इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि क्षेत्र के लोगों की आवाजाही काफ़ी रहती हैं, खास तौर से उनके खेत एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। नेगड़िया, बिलोता, देलवाड़ा और इस क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है और मोटा टोल शुल्क यहाँ पर वसूला जा रहा है। इसलिए तहसील क्षेत्र के सभी लोगों के टोल फ्री करने की मांग उठाई जा रही है। देखिए आक्रोशित लोग क्या कुछ बोले। अगर तहसील से संबंधित काम है तो भी 16 पंचायत का आदमी आगे देलवाड़ा में आएगा। हॉस्पिटल में अगर कोई आदमी किसी गांव का व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको भी देलवाड़ा हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, कि इस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल देलवाड़ा है। उसके बाद में अगर किसी को कोई भी रात को 12 बजे भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो आदमी थाने में जाता है, उसके लिए भी उसको देलवाड़ा आना पड़ेगा। तो साहब देलवाड़ा मुख्य केंद्र है 16 पंचायतों का। देलवाड़ा तहसील इसीलिए बनी थी 16 पंचायतों को पहले पंचायत समिति खमनौर में थे और उनको अलग करके देलवाड़ा में डाला। तो उसके बाद जब ये टोल बन रहा था तब स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध किया था कि साहब जब ये टोल बन रहा है तो या तो हमारे एक अलग रास्ते की विकल्प किया जाए, जो हमारा पुराना रास्ता है वो बंद नहीं किया जाए। तो टोल कंपनी ने उस टाइम ये आश्वासन दिया था आसपास के गांव के लोगों को सबको कि भाई आपका वो रास्ता भी बंद नहीं करेंगे और आपको टोल पे आने जाने के लिए जिस प्रकार से अन्य जितने टोल लगे हुए हैं वहाँ लोकल फ्री है। श्रीमान की जानकारी में, थानदार साहब की जानकारी में कि लगभग जहाँ भी टोल होते हैं वहाँ 2, 5, 10 किलोमीटर का एरिया फ्री होता है। तो एक जन आंदोलन भी बहुत टाइम पहले हुआ था यहाँ पे और उसमें जो भी कुछ गलतफहमियां रही हो लोगों को मिसगाइड कर दिया गया कि आपके फ्री कर देंगे, एक बार टोल चालू होने तो पीछे वाला रास्ता हम कर देंगे। ये पंचायत के अंदर आता है, इनके मालिक तहसीलदार साहब हैं, इसके एसडीओ साहब हैं और पूरा प्रशासन ये इकट्ठा हुआ था। और माननीय जो हुक्म कुंवर जी पहले तहसीलदार थी उन्होंने हमारा ये आश्वासन दिया था, धरना हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आपका मैं कलेक्टर साहब से बात करके और पीछे का रास्ता खुलवा दूंगी अगर ये टोल वाले आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया या आपकी तहसील फ्री नहीं करते हैं तो। उस आश्वासन पे हम सब गांव वालों ने या पंचायतों ने मिलके और उस धरने को खत्म कर दिया था कि भोली भाली जनता है इस एरिया की, विश्वास में आ गए, अधिकारी कह रहा है, सबने मान लिया उसमें। आज हम सब वापस पीड़ित दुखी हुए हैं क्योंकि उसके बाद में इन्होंने धोखा किया जनता के साथ टोल वालों ने और 50 रुपए का एक पास बनाया था। लोगों ने कहा था चलो ठीक है 50 रुपए महीने में एक बार जाना, 2 बार 10 बार 50 रुपए चलेगा, लेकिन इनकी मनमानी हठधर्मिता चलते 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 300, 250, 300, 350 के आसपास इन्होंने पास पहुंचा दिया है। कोई गरीब आदमी अगर कोई बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल में आना है, वो गाड़ी लेके किसी की अगर किराए करके आता है उसको 300 रुपए का टोल दिए बिना ये टोल वाला आगे जाने नहीं देता है कि भाई पहले फीस यहाँ भरो। तहसीलदार साहब तहसील में निःशुल्क काम कर रहे हैं लेकिन इसको पैसा चाहिए गरीब आदमी का, पहले तू पैसा दे फिर तहसील में जाएगा। किसी के घर लड़ाई हो गई, तेरे को रिपोर्ट दर्ज करानी है, पहले तू यहाँ पैसा दे। सरकार वहाँ फ्री काम कर रही है पुलिस, लेकिन यहाँ इसको पैसा चाहिए। हॉस्पिटल में आना है तो पैसा चाहिए, थाने में जाना है तो इसको टोल वाले को पैसा चाहिए। पंचायत समिति में बनाने के बाद में 16 पंचायतों का काम यहाँ होता है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, कहीं लोगों को जनता को जाना नहीं पड़ता है। जहाँ सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है और सरकार के अंडर जो काम करने वाली संस्था है वो लोगों के साथ धोखा कर रही है, तो हमारी प्रशासन से ये राय, आज तो जो भी 500-600 लोग इकट्ठे हुए हैं, यदि प्रशासन अगर हमारी बात इस तक नहीं पहुंचाता है या प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो जो आंदोलन होगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो हर बार हमारे साथ धोखा किया जाता है, जनता के साथ धोखा किया जाता है, तो आज हम ये चाहते हैं कि टोल कर्मी को बुला के पूछा जाए कि भाई